नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। सरकार में कसावट कैसे ली जाए, उसके लिए एक बैठक हुई। सीएस की बैठक थी जिसमें तमाम कलेक्टर, एसपी और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे और सीएस के जो बोल थे उसमें वो चर्चा में है। यूँ तो राजनीतिक दावा करते हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश का, लेकिन ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश किसके लिए है? क्या सीएम के हवाले से सीएस ने जिनके लिए कहा है कि कलेक्टर बिना पैसे लिए काम नहीं करते, उनके लिए स्वर्णिम मध्य प्रदेश है या इस प्रदेश की जनता के लिए? क्या हाल है इस वक्त मध्य प्रदेश के अधिकारियों के? सीएस ने एक नोट भेजा है, उन्हें संदेश भेजा है कि उनकी बात का आशय ये नहीं था। एक खंडन भी जारी हुआ था फेक न्यूज़ की तरह, लेकिन बात अभी वहीं की वहीं है, एक कि स्पष्ट इसका कोई जवाब नहीं है। तो चलिए इस बारे में हम बात करेंगे रविंद्र जैन साहब से। रविंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं आप, मध्य प्रदेश स्वर्णिम है? मुझे ऐसा लगता है कि रिजवान भाई कि ये जो समय चल रहा है इस समय मध्य प्रदेश में, वो मध्य प्रदेश की अफसरशाही के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए स्वर्णिम युग है। मतलब जितना लूट सको लूट लो आप। मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, और ना मेरे पास कोई थर्मामीटर है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार दिग्विजय सिंह के समय ज़्यादा था, उमा जी के समय ज़्यादा था, बाबूलाल जी गौर के समय ज़्यादा था, शिवराज सिंह के समय ज़्यादा था, या अब है, या कमलनाथ जी के समय। कोई थर्मामीटर नहीं है। लेकिन यदि आप आम आदमी से बात करेंगे, आप किसी चौराहे पे खड़े हो जाएं, पान वाले के यहाँ, चाय वाले के यहाँ, तो इस समय रिजवान भाई भ्रष्टाचार की चर्चा बहुत तेज है। हो सकता है भ्रष्टाचार पहले से कम या ज़्यादा हुआ हो, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन चर्चा में यह है कि आम आदमी अपने आप को ठगा सा, लूटा सा महसूस कर रहा है। और आम ये बात भी है कि इस समय अधिकारी जिस तरह से लूटपाट मचा रहे हैं, पहले क्या होता था, पटवारी, तहसीलदार इस तक थी। अब मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है, ऐसा मुख्य सचिव बता रहे हैं, और उन्होंने खुद कहा है कि मध्य प्रदेश में कोई भी कलेक्टर बगैर पैसे लिए काम नहीं कर रहा है। यदि मुख्यमंत्री जी ने मुख्य सचिव से कहा और मुख्य सचिव ने बैठक में कहा है ये वाली बात, हालांकि इसे लेके 2-3 बार सफाई आ चुकी है, लेकिन मैं अपने चैनल के जरिए मध्य प्रदेश में वाकई यदि मुख्य सचिव जी आपने ये वाली बात नहीं कही है, तो फिर आपको उस बैठक का वीडियो जारी करना चाहिए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। क्योंकि लोग इस बात पर भरोसा करके बैठे हैं कि आपने ऐसा कहा है। मैं एक बात और बताऊं रिजवान भाई, मुख्य सचिव ने कलेक्टर्स का जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें एक नोट डाला है, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस नोट में मुख्य सचिव अनुराग जैन साहब ने कहीं नहीं लिखा कि मैंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि मेरा ऐसा भाव नहीं था। मतलब आपने ऐसा कह तो दिया है, आपका भाव नहीं था। उन्होंने लिखा है, वो ज़रा गौर से सुन लीजिए। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कलेक्टर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में अंग्रेजी में लिखा है, मैं हिंदी करके सुना रहा हूँ। प्रिय सहयोगियों, कल की बैठक के संबंध में यह धारणा बन गई है कि यह कहा गया कि सभी कलेक्टर भ्रष्ट हैं। टीम के प्रमुख के रूप में मैं ऐसा दृष्टिकोण कैसे रख सकता हूं? मुख्य सचिव पूछ रहे हैं। मैंने आप में से कई लोगों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य को स्वयं देखा है, और मैं अक्सर यह उल्लेख करता रहा हूं कि टीम के प्रयासों के कारण ही मध्य प्रदेश अधिकांश योजनाओं में सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल है। किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचने के लिए मैं एक बार पुनः फिर स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरा आशय क्या था। सभी जिलों में शिकायतें प्राप्त होती हैं। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा में सभी मामलों का निपटारा सुनिश्चित करना कलेक्टर की जिम्मेदारी है। भाई इतना ही लिखा है उन्होंने ये नहीं कहा कि बैठक में आप लोग तो उपस्थित थे, मैंने ऐसा कब कहा। मुझे लगता है कि मुख्य सचिव के मुंह से कुछ निकल गया रिजवान भाई। अब वो सफाई पे सफाई चल रही है, लेकिन हम ये बात नहीं कर रहे हैं आज कि मुख्य सचिव ने क्या कहा, मुख्यमंत्री ने क्या कहा। आज हम ये महसूस कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ये जो युग है, ये जो समय है, इस समय को याद किया जाएगा कि अधिकारियों ने खुली लूट मचा रखी थी। बिल्कुल याद किया जाएगा, और बेशक वो किसी भी साबुन से इस बात को नहीं धो पाएंगे कि मैंने ऐसा नहीं कहा।
बस वो ये कह रहे हैं मेरा भाव ऐसा नहीं था, मैंने आपको गाली तो दी पर आपका अपमान करने का मेरा भाव नहीं था, यदि मैं ऐसा कहूँ। मुझे लगता है इस तरह की बातें आ रही हैं। यदि मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग बहुत बड़ा विभाग है, मध्य प्रदेश सरकार है, यदि मुख्य सचिव ने ये नहीं कहा है तो इतने बड़े अखबार ने, दैनिक भास्कर जैसे अखबार ने 8 कॉलम खबर छापी, आप तत्काल प्रभाव से वो जो वीडियो कॉन्फ्रेंस में मीटिंग हुई है जिसकी रिकॉर्डिंग हुई है, रिकॉर्डिंग जारी कर दो आप। लेकिन हमें मालूम है कि आप ऐसा नहीं कर पाओगे। जी रिजवान भाई। बिल्कुल रविंद्र भाई, जिस तरह से मुख्य सचिव ने एक फिर आधा अधूरा प्रयास किया है, इसलिए कि सबसे आसान है, हमने उन्हें सुझाव भी दिया था, सबसे आसान है उतनी क्लिपिंग निकालें, दे दें। आप जिनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें तो मालूम है आपने कहा क्या है, और बहुत हद तक उन्होंने आपके कहने का आशय भी निकाल लिया है। अब आप आशय बदलते रहें, बताते रहें, समझाते रहें, ये अलग बात है, लेकिन वो आपका आशय निकाल चुके हैं। आशय नहीं निकाला होता तो और बहुत ढेर सारी बातें लोगों तक नहीं पहुंचती। फिर आपने खंडन किया कि तोड़ मड़ोड़ कर मेरी बात की गई है। दैनिक भास्कर ने यदि तोड़ मरोड़ कर उनकी बात की है तो उन्हें बता देना चाहिए था कि उन्होंने कहा क्या है। दैनिक भास्कर भी मौन हो गया इस मामले में। हमने दैनिक भास्कर को उस दिन क्रेडिट दी थी कि उन्होंने बहुत अच्छी खबर, बहुत अंदर से निकाल कर एक्सक्लूसिव खबर छापी थी, लेकिन जो क्रेडिट, जो पुण्याई थी आपकी, जो आपने क्रेडिट आपको मिली थी, जो आपने लीड ली थी, दूसरे दिन आप ठहर गए, आप रुक गए। क्यों रुक गए? हमारी जानकारी में तो यह है कि सीएस के साथ उनके संपादक की मुलाकात भी हुई है, आधे घंटे तक वो उनके साथ बैठे रहे, चाय कॉफ़ी हुई है। ये खबर छपने के अगले दिन दोपहर में हमारी जानकारी तो ये भी है। और उसके बाद फिर एक तय हुआ कि भाई ये खंडन भी करना है तो इसी स्तर तक करना है, इससे ज़्यादा कर देंगे तो फिर हम फिर और एस्केलेटिव करेंगे। मुझे लगता है शायद इस तरह की कुछ बातचीत हुई है और इसीलिए बड़ा संभलते संभलते, छुपते छुपाते इस तरह के खंडन हुआ है। और मैं तो कहूँगा कि हमारे यहाँ एक कहावत है, लीपापोती कहते हैं इसको। जी, हमारे यहाँ एक कहावत है कि ऊँट की चोहरी निहरे निहरे नहीं होती। जब सब दिख रहा है तो उसको उस तरह का जवाब आना चाहिए था, और ये सरकार की, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की प्रतिष्ठा की बात थी। लेकिन आज आशय मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पर है। रविंद्र भाई, आपको 40 वर्ष से अधिक हो गया, लगभग 38 वर्ष मुझे हो गया पत्रकारिता करते। बहुत ढेर सारे लोग हमारे समय आए, अब रिटायर भी हो गए, और अभी जो मध्य प्रदेश में जो 2 मुखिया हैं मध्य प्रदेश के, ये दोनों हमारे समय ही आए थे और इत्तेफाक से इनके कामकाज को भी जानते हैं। इनकी ईमानदारी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, ये ईमानदार लोग हैं। लेकिन आपके ही नेतृत्व में जो बाकी सब तरह की चीज़ें हो रही हैं, पहले अधिकारी, रविंद्र भाई, हम भी जब अफसरों से चर्चा करते हैं तो पहले अधिकारी नाम कमाने के लिए आता था। अब चर्चा ये होती है कि पहले दिन से ही दाम कमाने आता है, दाम कमाने आ गया है। तो ये क्यों बिगड़ा, किस लिए बिगड़ा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और जिम्मेदार वही होते हैं जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जिम्मेदार वही होगी, इसलिए कि आपके ही तो इर्द गिर्द होता है, आपकी अपनी महत्वाकांक्षाएं, आपकी इच्छाएं, बहुत तरह की चीज़ें हैं। आप क्या कहेंगे रविंद्र भाई सारे मामले में? मध्य प्रदेश में क्या मैं रिजवान भाई इतना जरूर बोलूँगा कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार रोकने के लिए 2 एजेंसियां हैं। आपको पता है देश के कई राज्यों में लोकायुक्त नहीं है, पर हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ लोकायुक्त संगठन है, हमारे यहाँ ईओडब्ल्यू है, और पिछले दिनों संशोधन करके ईओडब्ल्यू को बेहद ताकतवर बनाया गया, अधिकार दिए गए हैं, उन्हें ट्रैप करने के, छापे मारने के सारे अधिकार मिले हैं। ऐसे 2 बड़ी एजेंसियां जिसमें डीजी स्तर के 2 अधिकारी हों, इसके बाद भी बड़े अधिकारियों पे हाथ डालने की कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है। मालूम सबको है, सबूत सबके पास है, किसके पास क्या नामा है सबको पता है, लेकिन मैं इस बात को नहीं समझ पाया आज तक। हमने भी कई बार इन एजेंसियों के जिम्मेदार लोगों से बात की है, उनका कहना है कि नहीं, हमें ऊपर से क्लियरेंस चाहिए। अब तो लोकायुक्त संगठन में भी यही स्थिति बन गई है कि आप लोकायुक्त संगठन में कितने भी सबूत, प्रमाण, कुछ भी भेज दो आप, आईएएस यदि है, कोई आईपीएस है, फिर नहीं लोकायुक्त संगठन उधर देखता भी, झांकता भी नहीं है। तो फिर इन एजेंसियों को बंद करो। मध्य प्रदेश सरकार की जनता के टैक्स पर ये बड़े बड़े हाथी जो पले हैं, बंद करो और कह दो। और मुझे लगता है कि अब ऐसा समय भी आ गया है कि भ्रष्टाचार की भी रेट लिस्ट यदि लगा दी जाए तो उसमें थोड़ी बहुत ईमानदारी बरते है। आदमी को पता चल जाए कि भाई उसको इतना सीमांकन कराने का ये देना ही है, तो वो परेशान क्यों, दे दबा के अलग करे वो। मतलब हम जिस युग में पहुंच गए हैं, मैं एक बात तो कह सकता हूं, ये युग पहले छोटे छोटे कर्मचारियों के लिए था और वो छोटे ही खाते थे,
लेकिन अब ये जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी, आईएएस, आईपीएस और तमाम सारी सेवाओं के अधिकारी जिन पे हम गर्व करते हैं, वो पता नहीं क्यों आज नौकरी पे आते हैं, कल शुरू हो जाते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में इस समय अधिकारियों का स्वर्ण युग तो चल रहा है। रविंद्र भाई, क्या होना क्या चाहिए? मुख्यमंत्री स्तर पर कुछ होना चाहिए, मुख्य सचिव स्तर पर कुछ होना चाहिए, अंतरात्मा की भी आवाज़ कुछ चीज़ होती है, कि होना क्या चाहिए और कैसे सुधर सकता है ये, अगर आपको लगता है? देखिए, सरकार यदि डंडा उठा ले, चाबुक उठा ले, आज आप दोनों एजेंसियों को फ्री हैंड दे दो, आप देखिए 2 महीने में आपको परिणाम मिल जाएंगे। केवल 2-4 आईएएस अधिकारियों को हमने देखा था, टीनू जोशी, अरविंद जोशी का कांड हुआ था, तमाम अधिकारी हड़कंप मच गया था और बिल्कुल साइलेंट वो हो गया था। आप कार्रवाई करेंगे तो ये सब चीज़ें ठहर जाएंगी, लेकिन यदि आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है। बेशक मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन साहब बेहद ईमानदार हैं, सक्षम हैं, योग्य हैं, लेकिन उनके रहते हुए यदि ये बात मध्य प्रदेश में आती है कि कलेक्टर बगैर पैसे लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो मुखिया के रूप में छींटे तो उन तक जाते हैं। बेशक एक दाग नहीं है अनुराग जैन साहब के ऊपर, फिर भी ये जो नीचे चल रहा है उसके कहीं ना कहीं आरोप लगता है कि भाई आप मुखिया हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो वो जो कह रहे थे, जो उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पैसे लिए बिना कलेक्टर काम नहीं करते, वो कहीं ना कहीं उनकी असहजता या वो असहाय सा महसूस करते हैं इस तरह इतने बड़े कॉकस में, इसलिए कह गए क्या? देखिए, क्या होता है कि अपन अपने परिवार में जब कोई बात करते हैं और पड़ोसी कोई बच्चे की शिकायत कर जाता है तो हम गुस्सा होकर कहते हैं कि यार तेरी छवि बहुत खराब है, अभी बगल वाला आया था शिकायत कर गया। मुझे लगता है कि एक पारिवारिक माहौल में मुख्य सचिव ने ये बात कह दी है, उन्हें ये नहीं मालूम होगा कि ये बात जब मुंह से निकली है तो इतनी दूर तक जाएगी। धन्यवाद रविंद्र भाई। तो मध्य प्रदेश में अफसरों की, खासतौर से कलेक्टर, एसपी की छवि बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी राज्य में, लेकिन इस छवि को धक्का लगा है और उसको प्रमाणित कर दिया है मुख्य सचिव की उस बात ने। तो इसलिए इसको सुधार की बेहद ज़रूरत है, लोगों को विश्वास होना चाहिए, इसलिए कि सीएम हेल्पलाइन में शिकायत हो जाती है। अब तो हमारे पास ये भी जानकारी है कि कुछ अफसर सीएम हेल्पलाइन में शिकायत बाकायदा पूरी योजना के साथ करवाते हैं, फिर उसको हल करते हैं और उसकी क्रेडिट भी लेते हैं, पीठ थपथपाते हैं अपनी दूसरों से। तो अगर इस तरह से ही अगर आप काम करेंगे, सिर्फ दिखावे के लिए काम होगा तो नहीं चलेगा। काम ईमानदारी के साथ दिखना चाहिए, मैदान में आना चाहिए। सरकार ने बहुत तरह के योजनाएं बनाई, बहुत तरह की समीक्षाएं बनाई हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर भ्रष्टाचार का इस तरह से आरोप लगता है, और जैसा कि रविंद्र भाई कह रहे हैं कि ये स्वर्णिम काल है भ्रष्टाचार का, तो ये बहुत चिंताजनक है। और पीछे भी हम कह चुके हैं, मुख्यमंत्री जी को इस पर समीक्षा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी, आपको हम बता दें, पीछे एक बात करते थे शिवराज जी के दौर में लोग, उस समय भी भ्रष्टाचार की बहुत ढेर सारी शिकायतें, व्यापम से लेकर न जाने क्या क्या थी। तो एक चर्चा करते थे कि शिवराज जी के बहुत ढेर सारे सलाहकार अफसर हैं, सुबह उन्हें एक लिस्ट दे देते हैं और बैठा देते हैं हेलीकॉप्टर पर। कभी कभी शिवराज जी बताते भी थे कि हेलीकॉप्टर पर चलना कितना मुश्किल है, बहुत गर्मी लगती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन बैठा देते थे। शाम तक थके मांदे आते थे तो बाकी चीज़ों पर उनका ध्यान ही नहीं जाता था, सुबह फिर यही दिनचर्या थी। आप भी लगभग वैसा ही कर रहे हैं। तो एक बार समीक्षा कीजिए और समीक्षा को क्रॉस चेक भी कीजिए, एक टीम ऐसी बनाइए और इन एजेंसियों को कम से कम उतना फ्री हैंड तो ज़रूर कीजिए कि इनका भय पैदा हो जाए। अभी तो हम ईओडब्ल्यू की कोई खबर छापते हैं कि इन्होंने इस तरह का भ्रष्टाचार निकाला, लेकिन ये उतने बड़े लोगों के गिरेबान तक तो नहीं पहुंचती। कुछ विधायकों के बारे में भी अगर जांच शुरू होती है तो कार्रवाई वहाँ तक नहीं होती। ऐसी बहुत ढेर सारे उदाहरण हैं हमारे पास। इस पर फिर किसी दिन समीक्षा करेंगे, लेकिन इतना तय है कि इमेज सुधारने का ये वक्त है, और अफसरों की इमेज सुधरेगी तो जाहिर है सरकार की सुधरेगी और जनता को इसका लाभ होगा। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।